हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम टीजीटी मेडिकल का जो आपका हाल ही में एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की जो है पिछले कल देर शाम को जारी करती है, वो हमने आपको अपडेट दे दी थी। किस तरह से आप आंसर की चेक कर पाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको दिया गया है, जिसमें बताया गया कि आप अपनी आंसर की जो है वो किस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे। आपने कईयों ने, बहुत सारों ने जो है वो कर भी दी होगी डाउनलोड, और अपने मार्क्स आपने कैलकुलेट कर भी दिए होंगे। और उस वीडियो में मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो कमेंट है वो ये आ रहे थे कि सर, एक एक्सपेक्टेड कटअप जो है वो क्या रह सकती है। तो एक जनरल आइडिया लेने के लिए यहाँ पे हमने, आपको देख सकते हैं, 2 घंटे पहले एक पोल डाला था, आप देख पाएँगे यहाँ पे, जिसमें कि हमने ये पूछा था कि आपका जो कितना स्कोर है आपके टीजीटी मेडिकल में वो बन रहा है। वैसे जो पोल होते हैं उस पे विश्वास ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें 50% कैंडिडेट है जो सच कहते हैं, और मेरा मानना है कि 50% इसमें गलत जो है वो कर देते हैं, इधर-उधर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि एक मज़ा सा आता है जब हम पोल में कहीं भी क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे जो पोल कह रहा है, पोल के अकॉर्डिंग आपका 38% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके कि 80 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। 15% कैंडिडेट ऐसे हैं 70 टू 79 मार्क्स है जिनके, और 22% ऐसे हैं जिनके 60 टू 69 है, और 26% ऐसे हैं जिनके 46 से 59 के बीच में मार्क्स है। अभी सिर्फ 478 कैंडिडेट ने वोट किया है, उनके अकॉर्डिंग ही आपका एक एनालिसिस है। लेकिन ना हम इस पोल पे विश्वास कर रहे हैं, और ना हम ये चाहते कि आप इस पोल के बहकावे में आए, क्योंकि इतनी हाई कटऑफ आपकी जाएगी नहीं। अगर आपके 38% लोगों के मार्क्स 80 प्लस आ जाएंगे, तब तो आपकी जो कटऑफ है वो 80 प्लस ही रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ देख पाएंगे कि टीजीटी मेडिकल में टोटल जो आपके पद है, हालांकि बहुत कम है, 169 है, और एग्ज़ाम जो दिया है जिन कैंडिडेट ने, राउंड फिगर में अगर मैं बात करूँ, वैसे तो 12-13 हज़ार के करीब कैंडिडेट थे, लेकिन लगभग 10 हज़ार के करीब ने जो है वो एग्ज़ाम आपका दिया होगा, क्योंकि कुछ एक आपके नहीं भी देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे कुछ सीटों का बँटवारा तो इस तरह से था, जिसमें जनरल के लिए 60 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 21 है, डब्ल्यूएफएफ के लिए आपकी 2 है, 28 आपकी ओबीसी की है, ओबीसी बीपीएल के लिए 6 है, ओबीसी डब्ल्यूएफएफ की 1 है, एससी-यूआर की 34 है, 6 है बीपीएल में, डब्ल्यूएफएफ में 2 है, एसटी के लिए आपकी 6 है, एसटी बीपीएल में 3 है। इस तरह से आपकी 169 की टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी बन जाती है। अब अब इन पदों पे आपकी कटऑफ जो है वो क्या रह सकती है, क्योंकि वैकेंसीज़ थोड़ी कम है और आपके जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसमें आपकी जो कटऑफ है वो वेरी करने के बहुत सारे रीज़न्स रहते हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो कारण बनेगा वो आपका नॉर्मलाइज़ेशन भी है। हालाँकि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं 1-2 नंबर का भी जो है वो बहुत फ़र्क इसमें पड़ जाता है। हाफ़ मार्क्स का भी बहुत फ़र्क आपको पड़ जाएगा, क्योंकि एक मार्क्स से पे ही, पर्टिकुलर मार्क्स पे ही बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो लाया करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमने कैटेगरी और टोटल पोस्ट और आपका जो आपके लिए सेफ स्कोर है वो हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। कुछ इस तरह से है कि जनरल कैटेगरी में 60 आपके टोटल वैकेंसीज़ है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी 65 टू 70 रहने के चांसेस हैं। अब इसमें 1-2 नंबर आप, अगर आपके कम भी बन रहे हैं, तभी आप जो है वो उम्मीद रख सकते हैं। आप जो है अपनी रेस में है, क्योंकि इसमें आप देख पाएँगे मेन फैक्टर यही है कि वैकेंसीज़ बहुत कम है, और अगर 10,000 में आप देख पाएँगे, अगर आप बाहरी तरीके से सोचिए, अगर ज़्यादा ना, तो 10,000 में क्या 60 कैंडिडेट ऐसे नहीं होंगे कि जिनके मार्क्स आपके 65 से ऊपर होंगे? तो ये सवाल है कहीं न कहीं, और जनरल कैटेगरी में आप देख पाएँगे कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट जो है वो जनरल कैटेगरी के ही आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें पॉसिबिलिटी आपकी कट ऑफ की हाई जाने के बन जाते हैं। तो इसलिए 65 टू 70, क्योंकि ये भी इसलिए है इतना, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 200 थे, तो इसलिए गलतियाँ जो है वो, जब क्वेश्चन इतने ज़्यादा होते हैं तो गलतियाँ ज़्यादा होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए 65 के अराउंड अगर आपके मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, तो आप थोड़ी-सी उम्मीद जो है वो रख सकते हैं। अगर आपकी 65 टू 70 है, आप रेस में हैं, और 75 अबव है अगर आपका स्कोर, तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर है। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस में 21 वैकेंसी है, 62 से 66 के बीच में आपकी जो है कट ऑफ रहने के यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी आपकी जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी से थोड़ी-सी आपको कम देखने को मिलेगी, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो आपका है वो आपका इधर भी फिर, क्योंकि वैकेंसीज़ कम है, 21 ही है, तो कहीं न कहीं 21 कैंडिडेट आपको मिल ही जाएँगे हायर स्कोर वाले। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 28 टोटल वैकेंसीज़ है, और आपकी यहाँ पे 61 टू 65 आपकी कट ऑफ रहने के चांसेस है। ये थोड़ी-सी ऊपर भी जा सकती है, थोड़ी-सी नीचे भी, 2 मार्क्स आप ऊपर-नीचे रख सकते हैं। तो लेकिन जो, अगर आपके 61 के करीब जो मार्क्स है ओबीसी कैटेगरी में, तो आप उम्मीद जो है वो रख सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये थोड़ी-सी 1-2 नंबर नीचे जा सकती हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:3 को जो है वो बुलाया जाएगा, फिर उसमें वेटिंग पैनल आपका बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी-सी कम जाएगी। फिर एससी-यूआर की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपकी 57 टू 61 आपकी जाने के चांसेस जो है वो यहाँ पे बन रहे हैं। लगभग अगर आपका इतना स्कोर है, 55 तक का अगर आपका स्कोर है, तो आप उम्मीद जो है वो रख सकते हैं। एसटी यूआर की अगर मैं बात करूँ, तो यूआर एसटी में आपका 58 टू 63 के करीब जो है वो
आपके कट ऑफ जा सकती हैं। यहाँ पे ज़्यादा इसलिए जा सकती है क्योंकि वैकेंसी सिर्फ आपकी 6 है। अगर आप बात करें ओबीसी और एससी की, तो यहाँ पे फिर भी नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो फिर भी ठीक है, लेकिन एसटी क्यूआर में सिर्फ 6 वैकेंसी है और सिर्फ 6 कैंडिडेट ढूँढना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें टॉपर्स आपको ज़रूर मिल जाएँगे हायर स्कोर वाले। फिर बात करें अगर ओबीसी बीपीएल की, तो इसमें भी 6 वैकेंसी है। तो ओबीसी बीपीएल में हालाँकि ये आपकी 55 से 60 के करीब में आपकी रह सकती हैं, और एससी बीपीएल में भी 6 वैकेंसीज़ है, तो इसमें आपकी 50 तक ये जा सकती है। वैसे 52 टू 57 अगर आपका स्कोर है तो आपका सेफ स्कोर ये है। और एसटी बीपीएल की बात करें तो 3 वैकेंसी है, तो 50 से 55 के बीच में, क्योंकि एसटी बीपीएल में आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है यहाँ पे कम हो जाते हैं, तो इसलिए 50 से 55 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु की अगर मैं चर्चा करूँ, तो यहाँ पे आप देख पाएँगे जो आपका एसटीक्यूआर है सबसे पहले तो, जैसे मैंने बात भी किया कि जब वैकेंसीज़ थोड़ी-सी कम होती हैं और एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे अनुमान लगाना थोड़ा-सा कठिन जो है वो हो जाता है। बाकी अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है आपकी 3 से 5 नंबर कम रह सकती है आपकी जनरल कैटेगरी से। और जहाँ पे मेडिकल स्ट्रीम में अगर जो आपकी कॉम्पिटिशन की बात को देखें अगर, तो ये आपका 2 से 3 नंबर जो है वो डिफरेंस इसमें रह सकता है। तो बाकी अगर बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की पेपर की, तो डिफ़िकल्टी लेवल आप सभी को पता है कि कुछ एक शिफ्ट में थोड़ा-सा आसान जो है वो कहा जा रहा था। हालाँकि जब हमने बाद में रिव्यू ली, और तो फर्स्ट डे का भी जो आपका पेपर था वो भी उतना आसान नहीं था। अब तो आंसर की भी जारी हो चुकी हैं, तो आप देख पाएँगे कि उसमें भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल ही था वो भी। तो कहीं न कहीं जो आपका मैंने अभी बात की थी जैसे पोल में कि 80 प्लस भी जो है वो दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 70 से नीचे आपकी ज़रूर कट ऑफ आएगी, तो इसलिए ये आपका डिफ़िकल्टी लेवल और आपका जो आपका जब नॉर्मलाइज़ेशन होगी तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो है वो कवर हो जाएगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की भी मैंने बात की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में ये 2 से 3 नंबर कट ऑफ आपकी कम जा सकती है। फाइनल सिलेक्शन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो उनके लिए थी ऊपर वाली जो कट ऑफ है। इससे 2-3 नंबर अगर आपके कम है तो भी आप उम्मीद जो है रख सकते हैं। बाकी अगर निष्कर्ष की बात करें, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स जो है वो 65 प्लस है, तो आप अपना जो स्कोर है वो सेफ समझ सकते हैं, आप सेफ स्थिति में हैं थोड़ा-सा। और अगर बात करें जो आपकी रिज़र्व कैटेगरी है, अगर आपके 60 प्लस मार्क्स हैं, तो आप कहीं न कहीं मजबूत स्थिति में हैं। मतलब 65 आपका जनरल कैटेगरी में और 60 प्लस आपका अदर कैटेगरीज़ में अगर आपके स्कोर है, और आपके जो जैसे बीपीएल है, जो डब्ल्यूएफएफ है, इनमें अगर आपके 50 प्लस भी स्कोर है, तब भी आप जो है वो उम्मीद रख सकते हैं। तो ये कुछ एक जनरल आइडिया सा था। बाकी एक्सपेक्टेड है, कुछ भी श्योर नहीं है, क्या कुछ हो सकता है, कहीं भी जो है वो वेरिएशन इसमें आ सकती है, लेकिन एक एवरेज है, वो आपको ज़रूर इतना ही इसके आस-पास ही जो है आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, बाकी कोई और अपडेट आती है तो वो हम आपके साथ ज़रूर साझा करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।